मैं हूं श्याम और भारतीय रेलवे में मेरा एएलपी 2024 से फाइनल सिलेक्शन हुआ है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एएलपी 2025 का रिजल्ट कब आने वाला है। और ये मैं हवा में बातें नहीं करूंगा, ये मैं पूरे पीपीटी के हेल्प से बताऊंगा। और ये पीपीटी मैंने तैयार किया है रेलवे के ऑफिशियल साइट से। इस पीपीटी में मैंने ये सेट किया है कि रेलवे का कब कब एग्ज़ाम हुआ था, कितना कितना गैप मिला था और कौन कौन सा एग्ज़ाम हुआ था, और पूरा सीबीटी 1 से लेकर और फाइनल रिजल्ट के कट ऑफ तक का मैंने पीपीटी तैयार किया है इधर। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में मैंने एक ओवरव्यू भी तैयार किया है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 2024 एएलपी 2024 में कैसे कैसे एग्ज़ाम हुए थे, कब कब हुआ, क्या क्या हुआ, और 2025 में क्या क्या हुआ और क्या क्या होने वाला है। सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रख ली है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ तो हम वीडियो को यहाँ शुरू करने वाले हैं। आप लोगों का भी आंसर की आ चुका है, तो इसलिए मैं आंसर की से ही डायरेक्ट शुरुआत कर रहा हूँ। यहाँ जो एएलपी सीईओ 2024 का आंसर की आया था वो 5 दिसंबर को आया था और 2024 में आया था, ठीक है। उसके बाद में रिज़ल्ट कब आया ये देखिए। रिज़ल्ट आने से पहले ही हमारा सीबीटी 2 का एग्ज़ाम डेट आ चुका था। ये बात है। ये कैसे हुआ? हाँ भाई, ऐसा ही हुआ था। सीबीटी 1 का आंसर की आया, उसके बाद में सीबीटी 2 का एग्ज़ाम डेट आ गया था भाई। इस सीबीटी 1 का जैसे ही आंसर की आया, उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में सीबीटी 2 का एग्ज़ाम डेट आया, सीबीटी 1 का रिजल्ट नहीं आया। ऐसा ही हुआ था। कब आया? अब ये जब डेट आया तो कितना 19 मार्च और 20 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला था सीबीटी 2 का, असिस्टेंट लोको पायलट का होने वाला था 19 मार्च और 20 मार्च को। यानी कि आप देख सकते हैं इधर से कि दिसंबर में हमारा आंसर किया आया और रिज़ल्ट कब आया वो आगे मैं दिखाता हूँ। बट पहले ही इसका एग्ज़ाम डेट आ गया, जो कि है 19 मार्च और 20 मार्च। आगे देखते हैं क्या हुआ। फिर फाइनल रिज़ल्ट और कट ऑफ आया, कब आया? 26 फरवरी को आया। तो इस हिसाब से देख सकते हैं आप कि जो हमारा सीबीटी 1 का आंसर की था वो दिसंबर में था, 5 दिसंबर, और सीबीटी 1 का रिज़ल्ट जो आया वो 26 फरवरी आया। तो दिसंबर के बाद में जनवरी और फरवरी, मतलब 2 से 2.5 महीने का टाइम लगने वाला है अभी रिज़ल्ट में आपके, ठीक है। सीबीटी 1 का फाइनल रिज़ल्ट आएगा। फिर क्या हुआ? सीबीटी 1 का फाइनल रिजल्ट हुआ, और ये क्योंकि मैं सिकंदराबाद का दिखा रहा हूँ तो ये सिकंदराबाद का कट ऑफ था। ईवर का 56 गया था और एससी का 38 गया था, एसटी का 32 गया था, ओबीसी का 43 गया था, ईडब्ल्यूएस का 40 गया था और एक सर्विसमैन जो होते हैं उनका 30 गया था। तो बेसिकली ये आउट ऑफ 100 कट ऑफ है, आउट ऑफ 100 ये कट ऑफ बनाया गया था। ओबीसी का आप देख सकते हो 43 था और यूआर का 56 था। तो ये तो कट ऑफ था सीबीटी 1 का। अब क्या हुआ आगे का प्रोसेस? इसमें ये हुआ कि लिंक स्कोर कार्ड का आ गया। सीबीटी 1 का आंसर के बाद में जब रिजल्ट आया 26 फरवरी को, उसके बाद में एक दिन ही बाद यानी कि 27 फरवरी को हम स्कोर कार्ड भी अपना डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। अब हम नेक्स्ट करते हैं प्रोसेस, नेक्स्ट वाले पीपीटी में जाते हैं। तो यहाँ पर आता है क्या? नोटिस फॉर रीशेड्यूलिंग सीबीटी 2 शेड्यूल्ड ऑन 19 मार्च और 20 मार्च। ये क्या हुआ भाई? तो ये हुआ क्योंकि टेक्निकल ग्लिच कहा गया या कुछ मामला भी आया था पेपर में, उसके कारण में क्या हुआ यहाँ पर कि जो सीबीटी 2 का ये वाला डेट आया था, ये वाला एग्ज़ाम डेट आया था सीबीटी 2 का, ये 19 मार्च और 20 वाला एग्ज़ाम डेट आया था। तो एक 19 मार्च को तो एग्ज़ाम हुआ था, फिर उसके बाद में वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। अब क्या हुआ कि रीशेड्यूल किया गया था उसको। अब रीशेड्यूल 19 मार्च और 20 मार्च वाला एग्ज़ाम को रीशेड्यूल करके कब किया गया था? ये नोटिस आया 5 को, लेकिन रीशेड्यूल करके कब हुआ एग्ज़ाम वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है सीबीटी 2 का रीशेड्यूल हुआ था 19 मार्च और 20 मार्च वाला, जो कि अब एग्ज़ाम होने वाला था कितना, 2 मई और 6 मई को एग्ज़ाम होने वाला था, जो कि हुआ क्या? हाँ, 2 मई और 6 मई को एग्ज़ाम सच में हुआ। तो अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। फिर क्या हुआ कि नोटिस फॉर लिंक फॉर व्यूइंग द क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स आंसर की, तो आंसर किया आया सीबीटी 2 का, यानी कि एग्ज़ाम हो गया। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में 8 तारीख को, 6 तारीख को फाइनल एग्ज़ाम खत्म हुआ था सीबीटी 2 का। अब 8 तारीख को आंसर की भी आ गया, 2 दिन के बाद ही मात्र आंसर की आया। ये सीबीटी 2 का आंसर की है। उसके बाद क्या हुआ प्रोसेस कि उसके बाद आया ये आंसर की का नोटिस ही है कि आप 8 तारीख से आंसर की देख सकते हैं और 14 तारीख तक आप अपना ऑब्जेक्शन वगैरह लगा सकते हैं। तो ये चीज़ है। उसके बाद में क्या हुआ? कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि है 1/7/2025 को, यानी कि यहाँ पर अपना सीबीटी 2 का रिज़ल्ट आ गया। और यहाँ पर जो भी लोग सीबीएटी में सेलेक्ट हो गए थे उनका यहाँ पर लिस्ट आया। ओके, तो ये प्रोसेस हुआ उसके बाद में।
अब जो ये कट ऑफ आपको दिख रहा है ये CBT 2 का कट ऑफ है, जो कि UR का 56 है और SC 30 है और ST जो है 25 है और 30 है OBC, और EWS 40 है। यहाँ पर आप देखोगे तो OBC के कैंडिडेट्स मिले ही नहीं उसको जितना उसको चाहिए था। और CBT 2 का जब एग्ज़ाम होता है साइको के लिए तो 8 गुना रिजल्ट मिलता है, लेकिन वो बच्चे भी इसको पूरे नहीं, तो 30 कट ऑफ गया था मात्र। इतना मतलब CBT 2 में क्या हुआ कि 6 तारीख वाला जो एग्ज़ाम था वो टफ पूछा गया था, जो कि सिकंदराबाद का था, और इसलिए यहाँ पर कट ऑफ बहुत कम गया था। तो ये चीज़ें हैं जो कि नोटिस आया था 2/7 को। फिर उसके बाद में लिंक टू व्यू स्कोर कार्ड ALP CBT 2, ALP CBT 2 का रिजल्ट आया, आपको पता है। उसके बाद में स्कोर कार्ड 2/7 को ही जारी हुआ था, रिजल्ट भी आया 2/7 को, और हम लोग स्कोर कार्ड भी 2/7 को देख पाते थे। फिर उसके बाद में एक प्रोसेस और हुआ, क्या हुआ कि साइको का डेट फिक्स हो गया, जो कि था 15/7/2025 को। यहाँ आप देखोगे तो एक चीज़ आपको मिलेगा, 2/7 को हमारा रिज़ल्ट आया था, और उसके बाद में 15/7 को यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्ज़ाम शेड्यूल कर दिया गया था। मात्र और मात्र 13 दिन का टाइम मिला था और एग्ज़ाम शेड्यूल कर दिया गया था। लेकिन 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 क्या हुआ भाई, पता चला कि एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम हो गया, तो इसीलिए फिर से उसको रीशेड्यूलिंग किया गया। नोटिस फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ CBT शेड्यूल्ड ऑन 15/7, और इसको जो है ना, जैसे ये एग्ज़ाम एक खबरा वाला था, इसको कैंसिल किया गया। फिर एक और एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया था, जो कि ये है। उसके बाद में ये भी जो एग्ज़ाम है इसको भी कैंसिल किया गया था। ये तीनों CBT का एग्ज़ाम है और तीनों को कैंसिल किया गया था टेक्निकल ग्लिच के कारण। फिर क्या हुआ तो फिर जब एग्ज़ाम को रीशेड्यूल किया गया तो डेट दिया गया था 31 अगस्त 2025। ये वो लोग थे जिनके टेक्निकल ग्लिच हुआ था, उनको दोबारा टाइम मिला था। मेरा जो एग्ज़ाम हो गया था साइको का, मेरे एग्ज़ाम में दोबारा टाइम नहीं मिला था हमको, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम स्मूथ गया था और दोबारा मेरे को तैयारी करने के मौका नहीं मिला था। तो ठीक है, और ये वो लोग एग्ज़ाम देंगे जिनका रीशेड्यूल हुआ था एग्ज़ाम, तो उनके लिए ये था। 31 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ फिर उनका CBT का। उसके बाद का प्रोसेस देखते हैं क्या हुआ। फिर कट ऑफ आया कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का, और एंड नोटिस फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और रिज़ल्ट और कट ऑफ देख सकते हैं। यानी कि ये वो दिन था जब CBT होने के बाद में फाइनल रिज़ल्ट आया था, जो कि है 1 अक्टूबर 2025 को फाइनल रिज़ल्ट आया था। फिर उसके बाद में ये आप जो कट ऑफ देख पा रहे हो, ये वो फाइनल कट ऑफ है, यानी कि आउट ऑफ जो CBT 2 का 70% और CBT का 30% दोनों को ऐड करके ये कट ऑफ बनाया गया था, जो कि यही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ। और क्योंकि 1 गुना रिजल्ट दिया गया था तो कोई एक्स्ट्रा बच्चे नहीं बुलाए गए थे, तो एग्जैक्ट है। अब आप UR का कट ऑफ देख सकते हैं, जो कि SCR का कट ऑफ देखिएगा ज़रा, तो 72 UR का होगा, SC का 66 है, ST का 62 है, OBC का 70 है और EWS का 65 है। और अगर सिकंदराबाद में ECOR ईस्ट कोस्ट रेलवे ये जोन आता है, तो UR का 74 गया था और SC का 65 गया था, ST का 61 गया था और 71 गया था OBC का, और EWS का 66 गया था। तो इस तरीके से ये कट ऑफ बना था। मेरा जो नंबर था वो अप्रॉक्स 73 पॉइंट समथिंग था, तो 73 पॉइंट समथिंग था, तो इस हिसाब से देख सकते हैं। और क्योंकि मेरा OBC कैटेगरी है तो यहाँ पर 70 से ज़्यादा है तो मेरा सिलेक्शन होता है OBC से, 71 से ज़्यादा है फिर भी मेरा सिलेक्शन होता है OBC से। अब यहाँ पर UR का देखते हैं। UR SCR में UR का मात्र 72 गया हुआ है और मेरा 73 पॉइंट समथिंग था, तो UR से भी 1 नंबर मेरा ज़्यादा था, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा UR से सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ पर जो 74 लिखा हुआ है ये ECOR का है। ECOR 2 रीजन आते हैं साउथ सेंट्रल में, और साउथ सेंट्रल का 72 गया था और मेरा 73 था, तो इस हिसाब से मेरा UR से 1 नंबर ज़्यादा कटअप 1 नंबर ज़्यादा था, इसलिए मैंने UR से सीट लिया था। अब आगे क्या होता है यहाँ पर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो लोग शॉर्टलिस्टेड हो गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके लिए नोटिस आया था ये 14/10 को। फिर उसके बाद में फाइनल्स आते गए 1 2 3 करके, यहाँ पर फाइनल्स आते गए। तो ये है, ये पूरा फुल प्रोसेस मैंने बताया है। ये मैंने आपको फुल प्रोसेस बता दिया कि कैसे कैसे एग्जाम हुआ, कब कब रीशेड्यूलिंग हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब आपको कुछ ओवरव्यू देता हूँ कि आखिर आपका कब कब होने वाला है, उसका मैं टाइमलाइन मैच करता हूँ 2024 वाले से 2025 वाला को। ठीक है,
तो आप देखिए वीडियो को अच्छे से। तो अभी हम कंपैरिजन करने वाले हैं ALP 2024 और ALP 2025 के। देखते हैं। तो ALP CBT 1 का जो आंसर किया आया था भाई, वो आया था 5 दिसंबर को, और आपका आंसर किया आया है 20 मार्च को, ठीक है। और जब CBT 1 का रिजल्ट आया था उसकी बात करते हैं, तो वो आया था 26 फरवरी 2025 को। तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट CBT 1 का एक्सपेक्टेड बन रहा है वो मई 2026 का बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिसंबर के बाद में जनवरी फरवरी 2 महीने का गैप लग रहा है। तो यहाँ भी मार्च के बाद में अप्रैल और मई 2 महीने का गैप आपको मिल जाएगा रिजल्ट में। अब क्या हुआ, CBT 2 का जो एग्ज़ाम डेट हो गया था हमारा 19 मार्च और 20 मार्च को 2 डेट दे दिए गए थे। अब क्या है कि क्योंकि यहाँ पर 1 महीना लगभग अप्रॉक्स टाइम मिला था, तो आपके लिए भी मैंने 1 महीना का टाइम दिया है, जो कि मई के बाद में जून है। तो जून 2026 में CBT 2 एग्ज़ाम होने का बहुत ज़्यादा चांस है। अब क्योंकि हमारे सिस्टम जब हमारा चल रहा था उस टाइम पे रीशेड्यूल हुआ था 2 मई और 6 मई को, क्योंकि एग्ज़ाम में टेक्निकल ग्लिच आया था। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके भी एग्ज़ाम में टेक्निकल ग्लिच हो या रीशेड्यूल हो, इसीलिए ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि रीशेड्यूल होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर रीशेड्यूल नहीं होता है भाई, तो आपका जो ये जून 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है वो फाइनल एग्ज़ाम रहेगा। उसके अलावा देखते हैं, हमारा जो आंसर किया आया था 8 मई 2025 को आया था, और आपका जो आंसर की अगर रीशेड्यूलिंग नहीं होता है तो आपका आंसर की जून ही में ही आ जाएगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी मैंने बना रखा है। CBT 2 का जो रिज़ल्ट आया था हमारा 1 जुलाई 2026 को आया था। तो आपका जो CBT 2 का रिज़ल्ट आएगा वो अगस्त 2026 तक आने का पूरा चांस है। अगस्त 2026 तक आने का पूरा चांस है। उसके बाद में कट ऑफ आप देखते हैं CBT के लिए, तो आपको कट ऑफ CBT के लिए मिलता है। उसके बाद में जो हमारा CBT का एग्ज़ाम हुआ था 15 जुलाई को हुआ था, और आपका इस तरीके से ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। तो आपका जो बेसिकली जो डाउट था वो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि CBT 1 का जो रिज़ल्ट है वो मई 2026 में आपका आएगा। और क्योंकि हमारा उतना 2 महीना का गैप लगे था, तो आपका अभी 2 महीना का गैप लग सकता है। ये जितना भी नोटिफिकेशन का कटआउट है सब मैंने ऑफिशियल RRB सिकंदराबाद का साइट से लिया है। तो आप भी वहाँ जाके ये वाला नोटिफिकेशन आप देख भी सकते हैं। और क्योंकि मैंने इसको चुनने में लगभग बहुत मेहनत किया है, तो आपको भी वैसा देखना पड़ेगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने ये PDF डाल दिया है, आप देख सकते हैं वहाँ पर टाइम शेड्यूल। ओके, आई होप कि आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको ये PPT चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं ये PPT दे दूंगा आपको। और वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी डाउट हो आपका तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट का आंसर देने के लिए तैयार हूँ। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।